हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे न्यूटन वलय, और न्यूटन वलय के अंदर अपने ने एक केस कर लिया था, यानी परावर्तित प्रकाश में न्यूटन वलय। नेक्स्ट आज का जो अपना टॉपिक है वो है पारगमित प्रकाश में न्यूटन वलय। ये बी बोल दें, पारगमित प्रकाश में, पारगमित प्रकाश में न्यूटन वलय। पारगमित प्रकाश में न्यूटन वलय, ये टॉपिक अपना है। डायग्राम में इसमें देखो, ये कांच की कोई प्लेट जिसको अपने ने पी नाम दिया। इस कांच की प्लेट के ऊपर क्या रखा है? कोई समतलोत्तल लेंस रखा है, समतलोत्तल लेंस जिसको एल बोल रहे हैं। यहाँ पर यानी वायु की क्या बन रही है? एक फिल्म बन रही है, यानी वायु की हानाकार, क्या बोलेंगे, हानाकार फिल्म। ये जो एंगल है ये क्या कहलाता है? हान कोण कहलाता है, जिसको यहाँ कितना मान लें भाई, थीटा है। जैसे ही लाइट सोर्स से लाइट आएगी, यानी इस ए पर, या ये कह दो कि इस वायु की जो हानाकार फिल्म है इसके इस पथ से टकराएगी, टकरा करके कुछ भाग इसका क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा, कुछ भाग इसमें से अपवर्तित हो जाएगा, और कुछ भाग इसमें से क्या हो जाएगा? पारगमित। फिर भी वापस देखो, यहाँ से टकराएगी, इस डायरेक्शन में इसका परावर्तन होगा, परावर्तन होकर के वापस यहाँ से टकराएगी, फिर इधर अपवर्तित हो जाएगी। तो अपने ये कह सकते हैं, यानी इस प्रकार से क्या हो रही है? दो प्रकाश किरणें जो कि पारगमित हो रही है, जैसे T1 वह अपने ने क्या ले लिया? T2। अपने को ये पढ़ना है कि इन पारगमित प्रकाश में जो न्यूटन वलय बनेगी, तो आपको डायग्राम में तो सिर्फ ये बनाना है। इसके बाद अपने जो टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि फानाकार फिल्म, फानाकार फिल्म में पथांतर, पथांतर का मान क्या मान लें? डेल है। तो देखो 2 म्यू टी कोस थीटा प्लस है आर, ये होता है फानाकार फिल्म के अंदर। परावर्तित की बात करें तो इसमें 2 म्यू टी कोस थीटा प्लस आर में से λ/2 माइनस कर देंगे। पारगमित की बात करेंगे तो अपने को ये माइनस नहीं करना, लेकिन इसके साथ ही एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर फान कोण जो अपना है, यानी कि फान कोण जो कि क्या है? थीटा। फान कोण थीटा, थीटा का मान क्या है? अल्प है, यानी बहुत कम है। या ये कह सकते हो कि थीटा प्लस आर का मान भी बहुत क्या है? कम है। कम है तो कोस थीटा प्लस आर लगभग बराबर किसके हो जाएगा? 1 के, जिससे अपने पास आ गया पथांतर। पथांतर का मान कितना आया? डेल इक्वल टू 2 म्यू टी। अगर अपनी बात कर रहे हैं एनवी फ्रिंज के लिए या एनवी वलय के लिए पथांतर, एनवी वलय की बात करेंगे तो डेल इक्वल टू, इसमें अपने लिख देंगे 2 म्यू टी एन, पथांतर का मान आ गया। नेक्स्ट अपने जैसे पारगमित प्रकाश के अंदर व्यतिकरण या न्यूटन वलय पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर अगर दो केस, पहला केस कि जब पारगमित प्रकाश के अंदर जो वलय बन रही है उसके अंदर कौन सी? अदीप्त वलय बने। जब अदीप्त वलय बने तो, या विनाशी व्यतिकरण हो तो क्या होगा?
पथांतर इक्वल टू होगा किसके, यानी n+1/2 इंटू लेमडा। लेमडा की तो बात करेंगे तो अपने इसको ये लिखेंगे, जैसे λ/2 बाहर निकाल ले तो अपने 2n+-1 और लिख सकते हैं λ/2, या आपने इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा n+-1/2 इंटू लेमडा। विनाशी के लिए दोनों बातें अपने लिख सकते हैं। जिसे देखो पथांतर का मान रख दो, इससे इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसमें समीकरण नंबर 2, इसको बोल दिया कि समीकरण नंबर 1 से पथांतर या डेल का मान, पथांतर का मान समीकरण नंबर किसमें 2 में रखने पर रखो। 2 के अंदर अगर अपने रखेंगे तो ये आएगा 2μTn इक्वल टू किसके, n+-1/2 इंटू लेमडा, या यहाँ से Tn निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी n+-1/2 इंटू लेमडा और अपॉन क्या 2 और इधर चला जाएगा। आप इसके अंदर प्लस का साइन रखते हो या फिर माइनस का साइन रखते हो, उसमें से आप इसमें एक लेकर के आप हल कर सकते हो। n प्लस का अगर लेंगे तो 1/2 इंटू लेमडा ये हो जाएगा। बी प्लस का अगर अपने साइन रख ले मान लो तो Tn फिल्म की जो मोटाई n+1/2 इंटू लेमडा अपॉन क्या आ गया 2। ठीक है, किसके लिए आ गया, अदीप्त वलय के लिए या विनाशी व्यतिकरण होगा, उस कंडीशन में अपने पास फिल्म की जो मोटाई है वो आ गई, अदीप्त के लिए आई है। तो ये Tn की वैल्यू ध्यान रखना, क्योंकि जब अपने व्यास निकालेंगे अदीप्त वलय का तो ये Tn की वैल्यू अपने को जरूरत पड़ेगी वहां रखने के लिए, अदीप्त वलय के लिए। ठीक है, नेक्स्ट केस सेकंड। केस सेकंड यानी जब प्रदीप्त वलय बने, जब प्रदीप्त वलय बने या कह दे संपोषी व्यतिकरण हो तो, संपोषी व्यतिकरण हो तो, संपोषी व्यतिकरण होगा तो पथांतर कितना, पथांतर होगा n लैम्डा के बराबर। पथांतर की वैल्यू जो अपने पास आई है वो कितनी है 2μTn, 2μTn इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ से अगर Tn निकालेंगे तो आ गया n लैम्डा अपॉन इसके 2μ के। किसके लिए आया है, प्रदीप्त के लिए, प्रदीप्त वलय के लिए। ठीक है, Tn की वैल्यू समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर बोल देते हैं 3 और इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 4। अब बात आती है पारगमित प्रकाश के अंदर जो न्यूटन वलय बन रही है उनकी, चाहे वो दीप्त हो या फिर अदीप्त हो, उनका अपने को निकालना है व्यास। अपने पहले निकालते हैं किसका, किसी का भी निकाल सकते हैं, Tn की वैल्यू दोनों अपने ने निकाल रखी है, लेकिन उससे पहले अपने ने पढ़ा है वलय, न्यूटन वलय जो बनती है, न्यूटन वलय का व्यास क्या पढ़ रखा है, न्यूटन वलय का व्यास। और ये भी कौन सी, भी अपने न्यूटन वलय कौन सी मान लें, एनवी, ये मान ली कोई एनवी न्यूटन वलय है उसका व्यास, जिसको dn इक्वल टू 8rTn, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं dn बराबर 8rTn। अब बात करते हैं अपने किसके व्यास की, दोनों केस दीप्त वलय के व्यास की बात करेंगे तो Tn यहां से ले लेंगे, दीप्त वलय के व्यास की बात करेंगे तो Tn का मान समीकरण नंबर 4 से यहां रख देंगे। नेक्स्ट, पहले निकालते हैं प्रदीप्त का व्यास निकाल लेते हैं। चलो, प्रदीप्त
वलय का व्यास। प्रदीप्त वलय का व्यास निकालेंगे तो dn इक्वल टू पता है 8r/Tn। क्या लिखेंगे? प्रदीप्त की बात करें तो समीकरण नंबर कौन सी? 4, यानी समीकरण नंबर 4 से मान, या समीकरण नंबर 4 से किसका? Tn का मान रखने पर रखो dn इक्वल टू आ जाएगा 8r इंटू Tn की वैल्यू है n लैम्डा अपॉन 2 म्यू। ये काटेंगे तो 4 आएगा, यानी dn बराबर आ गया 4n लैम्डा r अपॉन म्यू के। रूट से बाहर निकालना चाहो तो 2 रूट में आ जाएगा n लैम्डा r अपॉन क्या आ गया? म्यू। प्रदीप्त वलय का व्यास आ गया। नेक्स्ट अपने निकालते हैं किसका? अदीप्त वलय का व्यास, यानी अदीप्त वलय का व्यास। तो Tn की वैल्यू ही चेंज करनी है अपने को, बाकी सारा सेम रह जाएगा। इधर निकाल लेते हैं। सेकंड, प्रदीप्त का है, अभी निकाल रहे हैं अदीप्त वलय का व्यास। अदीप्त वलय का व्यास वही फॉर्मूला याद कर लो, 8r/Tn का अंडर रूट। लिखो समीकरण नंबर किससे लिखी हुई है? अदीप्त की बात करें तो अदीप्त वलय के लिए Tn ये रहा। समीकरण नंबर किससे? 3 से Tn का मान रखने पर रख दो। dn बराबर आ गया 8r/Tn, Tn का मान यानी n प्लस 1/2 लैम्डा अपॉन 2 म्यू, और इस पूरे का अंडर रूट। इसको जब अपने हल करेंगे तो देखो 2 है, कट जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी ये आ गया 4r लैम्डा n प्लस, या इसको एलसीएम लेकर के लिख दो, यानी 2n प्लस 1 अपॉन क्या आएगा? 2 आएगा, और इधर म्यू है तो म्यू, ये फिर कट जाएगा तो ये रह गया 2। तो वैल्यू आ गई आपके पास, यानी 2n प्लस 1 r लैम्डा अपॉन क्या आ गया? म्यू। ये है dn, लेकिन व्यास है किसका? है पारगमित प्रकाश के अंदर जो न्यूटन वलय बनेगी, उसके अंदर जो अदीप्त वलय होगी, उस अदीप्त वलय का व्यास है वो ये होगा। अगर अपने प्रदीप्त वलय की बात करें तो dn बराबर ये आ गया, इसको अंदर रखना चाहो तो 4n r लैम्डा अपॉन म्यू, ये आ गया। आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अपने को किस किस की वैल्यू निकालनी है। भी ये dn मैंने सेम लिखा है, लेकिन ऊपर नाम लिखा है अदीप्त का है, ये किसका है? प्रदीप्त का है। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को निकालने आने चाहिए और साथ में याद भी होने चाहिए, ताकि कोई एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को करें। सेकंड, इसके अंदर देखो अपने ने पढ़ा था ये जो प्रकाश में जो न्यूटन वलय, उसके 2 केस, जैसे ये किया है किसके लिए? पारगमित के लिए, और इससे पहले जो अपने ने किया था वो किसके लिए किया था? परावर्तित प्रकाश में न्यूटन वलय। अब परावर्तित प्रकाश में जब न्यूटन वलय और उसके अंदर अपने ने देखो फॉर्मूले निकाले थे किसके? अदीप्त वलय का और दीप्त वलय का व्यास के। ये जो फॉर्मूला आया है इसके अंदर यहां पे लिख देते हैं इसको, इसके अंदर परावर्तित प्रकाश के अंदर बात कर रहे हैं, यानी एक टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? परावर्तित प्रकाश में न्यूटन वलय, ये टॉपिक अपने ने पढ़ लिया। लेकिन इसमें क्या निकाला? पहला अपने ने
केस पढ़ा था वो ये था, जैसे यहाँ प्रदीप्त का लिखा है, पहले प्रदीप्त का लिख देते हैं। प्रदीप्त वलय का व्यास, और प्रदीप्त वलय का जब व्यास निकाला तो ये अपने पास कितना आया, ये आया था 2n+1 r लैम्डा अपॉन म्यू का अंडर रूट। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। सेकंड जो केस पढ़ा वो अपना था अदीप्त वलय का व्यास, किसमें, परावर्तित प्रकाश में, जो कि वैल्यू कितनी थी, dn बराबर अंडर रूट 4n लैम्डा r अपॉन म्यू, ये आया। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना, जो ये दो फॉर्मूले हैं और एक ये वाले फॉर्मूले, इसमें प्रदीप्त वलय का जब व्यास निकाला पारगमित प्रकाश में तो फॉर्मूले में है dn बराबर 4n r लैम्डा अपॉन म्यू। ये चीज जब परावर्तित प्रकाश के अंदर निकालते हैं तो किसके फॉर्मूले में आ रही है, अदीप्त वलय का जो व्यास आ रहा है वो आ रहा है इतना 4n लैम्डा r अपॉन म्यू का अंडर रूट। सेम ऐसे ही इसमें देखो, ये था केस पारगमित प्रकाश के अंदर अदीप्त वलय का व्यास वाला, जिसका लास्ट फॉर्मूला ये है, लेकिन परावर्तित के अंदर किसका है, ये प्रदीप्त वलय का व्यास जब निकालते हैं तो उसका है। तो कहने का मतलब ये है कि परावर्तित प्रकाश के अंदर व्यतिकरण जो प्रतिरूप बनता है और एक पारगमित जो प्रकाश के अंदर जो व्यतिकरण प्रतिरूप बनता है वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्योंकि जिस परिस्थिति के अंदर पारगमित में अदीप्त वलय बनती है उसी परिस्थिति के अंदर पारगमित परावर्तित के अंदर भी दोनों केस में, जैसे पारगमित में अगर अदीप्त बनती है तो परावर्तित में दीप्त बनेगी, अगर पारगमित के अंदर दीप्त बनेगी तो परावर्तित में अदीप्त फ्रिंज बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों न्यूटन वलय जो प्रयोग में पारगमित और परावर्तित प्रकाश के अंदर जो व्यतिकरण प्रतिरूप होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, पूरक होता है। ये चीज अपने कह सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं किसकी, न्यूटन वलय प्रयोग द्वारा प्रकाश की वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। तरंग दैर्ध्य का मान जब अपने निकालेंगे तो इसके लिए डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, उसके अंदर प्लेट ली थी अपने ने पी, एक अपने ने लेंस लिया समतलोत्तल लेंस, उसके ऊपर लाइट सोर्स कोई एक वर्णी प्रकाश स्रोत था, उस स्रोत से कोई प्रकाश किरण आई, आपतित हुई। अब उस जो आपतित होने वाला जो एक वर्णी प्रकाश है उस प्रकाश की वेवलेंथ का मान कितना होगा ये भी अपने इससे निकाल सकते हैं। किससे, न्यूटन वलय एक्सपेरिमेंट जो किया गया उसके अंदर जो अपने ने व्यास निकाले हैं उससे अपने इसका मान निकाल सकते हैं। तो पहले अपने निकालते हैं, मान लेते हैं कि कोई एनवी फ्रिंज और दूसरी कौन सी है, n+pv फ्रिंज है। वो अपने को देखना पड़ेगा कि अपने परावर्तित प्रकाश के अंदर बात कर रहे हैं या फिर किसके अंदर बात कर रहे हैं, पारगमित प्रकाश के अंदर बात करें। तो व्यास निकालें तो वैसे आना चाहिए, लैम्डा निकाले तो दोनों से समान ही आना चाहिए। अपने निकाल करके देख लेते हैं कि ऐसा आ रहा है क्या। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, व्यास निकालना है। अदीप्त वलय का व्यास, भाई यहां से फॉर्मूला अपने ले लेते हैं। प्रकाश की क्या निकालना है, प्रकाश की एक वर्णी प्रकाश है, ये एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ अपने को निकालनी है, यानी लैम्डा अपने को निकालना है। इसके लिए एनवी फ्रिंज का व्यास, एक एनवी फ्रिंज है जिसका मान कितना है, dn बराबर, अपने फॉर्मूला ले लेते हैं में कौन सा, अदीप्त वलय का व्यास की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां से लैम्डा निकालते हैं। तो देखो dn इक्वल टू क्या है, 4n लैम्डा r अपॉन म्यू। ये परावर्तित प्रकाश में है, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे परावर्तित प्रकाश के अंदर dn का मान लेकर के आप लैम्डा निकालो या फिर पारगमित वाले में से यानी dn लेकर के उससे लैम्डा की वैल्यू निकालो। ठीक है, मैंने दोनों चारों फॉर्मूले लिख रखे हैं वैसे, dn का मान, ये भी dn का मान, लेकिन परावर्तित प्रकाश के लिए
ये पारगमित प्रकाश के लिए ये भी देखो dn की वैल्यू ये लिखी है और ये लिखी हुई है, जिससे अपने को निकालना इजी रहे आप उसी से निकाल सकते हो। इसके लिए मैंने परावर्तित प्रकाश में जो वलय बनेगी उसकी एनवी जो फ्रिंज है उस फ्रिंज का व्यास फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। दूसरी n प्लस पीवी, कौन सी? फ्रिंज का व्यास कितना हो जाएगा? dn प्लस पी, 4n प्लस पी लैम्डा आर अपॉन क्या जाएगा? म्यू। पूरे का क्या है? अंडर रूट। क्या करें? दोनों तरफ देखो वर्ग कर दो। अगर वर्ग करेंगे तो इधर से क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, इधर आ जाएगा स्क्वायर, इधर से भी रूट हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? स्क्वायर। क्या करते हैं? dn प्लस पी का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर, ऐसे लिख दे तो ये बनेगा 4n प्लस पी लैम्डा आर अपॉन म्यू माइनस माइनस dn का मान रखो 4n लैम्डा आर अपॉन क्या आ गया? म्यू। इसको देखो लैम्डा आर n से मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख दो, 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू, एक ये बनेगा प्लस एक बनेगा 4p लैम्डा आर अपॉन म्यू और माइनस 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू। इधर देखो 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू, ये 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू और ये है 4p है, ये और ये सेम है, कहने का मतलब ये किसका है? माइनस का, और ये किसका है? प्लस का। अपने पास आ गया dn प्लस पी का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर बराबर किसके? 4p लैम्डा आर अपॉन म्यू के। निकालना क्या है? लैम्डा निकालना है, बाकी टर्म को इधर भेज दो और लैम्डा को एक साइड रख लो। लैम्डा को जब अपने एक साइड रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा? यानी ये आ जाएगा, ये है लास्ट की टर्म 4p लैम्डा आर अपॉन म्यू बराबर है dn प्लस पी का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर। लैम्डा निकाल रहे हैं तो dn प्लस पी का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर अपॉन में ले आओ 4p r और ये ऊपर चला जाएगा यानी म्यू। बात अगर अपने करें किसकी? वायु की, यानी वायु की अगर फिल्म है, वायु फिल्म के लिए अपवर्तनांक म्यू बराबर कितना हो जाएगा? 1, जिससे लैम्डा क्या आ जाएगा? dn प्लस पी का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर अपॉन आ गया 4pr। ये मैंने एक फॉर्मूले से किसका मान? लैम्डा का मान निकाल लिया। आप इसी प्रकार से यानी कोई भी फॉर्मूला उठा करके आप उससे लैम्डा निकाल सकते हो, लेकिन वैल्यू आनी चाहिए, वो सेम ही रहेगी। आप यहाँ पर देखो वक्रता त्रिज्या स्फेरोमीटर के द्वारा ज्ञात कर ली जाती है, पी यानी फ्रिंज का क्रमांक हो जाएगा, ये एनवी है, एन प्लस पीवी, पीवी फ्रिंज कौन सी ले रहे हैं अपने को, कोई क्वेश्चन ऐसा अगर दिया हुआ होगा तो अपने निकाल सकते हैं, मतलब डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर अपॉन 4p कैपिटल आर। ये न्यूटन वाले जो एक्सपेरिमेंट है उससे किसी प्रकाश की क्या निकाली जा सकती है? तरंग दैर्ध्य जो एक वर्णीय प्रकाश सोर्स अपने ने ले आया है उसकी वेवलेंथ का मान निकालने के काम आ जाएगा। नेक्स्ट अपने अगर न्यूटन वाले प्रयोग के अंदर अपने पढ़ेंगे कि अगर पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो ये अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर इतना ही, नेक्स्ट अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।